नमस्कार दोस्तों। ये तो हम सब जानते ही हैं कि समय समय पर हमारे इस भारत देश में बहुत से संतों गुरुओं ने जन्म लिया है। एक समय वह आया था जब इस देश में भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान जैसे महान लोगों ने जन्म लिया था। एक समय वह भी आया था जब इस देश संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक, मलिक मोहम्मद जायसी बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे महान संतों ने इस देश में जन्म लिया था। अभी मैंने आपको जिन नामों के बारे में बताया, इनके बारे में लगभग हर भारतीय जानता है, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे बौद्ध आचार्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। नंबर 1 पर आते हैं भगवान गौतम बुद्ध। पूरी दुनिया को ज्ञान और शांति का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान नेपाल में है। बुद्ध ने महज 29 साल की उम्र में ही घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और दिव्य ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध ने दुनिया भर में लोगों के बीच अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश देकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध राजा शुद्धोधन के बेटे थे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। बुद्ध की माता का नाम माया देवी थी। जन्म के समय माता पिता ने बुद्ध का नाम राकुमार सिद्धार्थ रखा था। बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे अपना अधिकांश समय एकांत में बैठने और चिंतन करने में बिताते थे। राजकुमार होने के बावजूद भी सांसारिक सुखों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जैसे जैसे बुद्ध बड़े होने लगे, उनकी सांसारिक रुचि भी खत्म होने लगी। गौतम बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षा राजमहल में ही हुई, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए तो पिता ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा। बुद्ध ने गुरु से शिक्षा ग्रहण की। धीरे धीरे वे एक आदर्श शिष्य बन गए। कुछ समय बाद बुद्ध का विवाह कोलिय वंश के राजा सुपबुद्ध की बेटी यशोधरा से हुआ। बुद्ध और यशोधरा का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। लेकिन विवाह के बाद भी बुद्ध का वैराग्य भाव बढ़ता जा रहा था और सांसारिक सुखों के प्रति उनकी रुचि खत्म हो रही थी। इस तरह एक दिन बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर चुपचाप जंगल की ओर चले गए। बुद्ध अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते थे। वे दिव्य ज्ञान की खोज में थे, इसलिए उन्हें घर, परिवार, संपत्ति या किसी अन्य वस्तु से कोई जुड़ाव नहीं था, क्योंकि इन चीजों में उन्हें आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलता था। बुद्ध अपने मन में चल रहे कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे और 6 साल बाद उन्हें पूर्ण और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह से वे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से महात्मा गौतम बुद्ध बन गए। नंबर 2 पर आते हैं आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान। हमारे देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत वरन विश्व के अन्य देशों में भी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान उनमें से एक है। आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान का जन्म सन 982 ईस्वी में सहोर, बंगाल में हुआ था। सहोर प्राचीन काल में विक्रमपुर राज्य के अंतर्गत प्रसिद्ध नगर था। विक्रमपुर के राजा कल्याण के 3 पुत्र थे, पद्मगर्भ, चंद्रगर्भ और श्रीगर्भ। द्वितीय पुत्र चंद्रगर्भ ही आगे चलकर दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हुए। 5 वर्ष की अवस्था में ही बालक चंद्रगर्भ में प्रतिभा के अंकुर फूटने लगे थे। इस छोटी अवस्था में ही संस्कृत श्लोकों का शुद्ध वाचन करने एवं उनका अर्थ कहने की क्षमता उनमें आ गई थी। राजकुमार चंद्रगर्भ में बचपन से ही सांसारिक वैभव के प्रति कोई लगाव नहीं था। 20 वर्ष की अवस्था में पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। सब लोगों ने उन्हें सिंहासन सौंपने का निर्णय लिया, किंतु दीपंकर श्री ज्ञान ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था तक कुमार चंद्रगर्भ ने अनेक सिद्ध महात्माओं के साथ रहकर व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा एवं बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन किया। ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन करके उन्होंने महापंडित की उपाधि प्राप्त की। इसी समय वज्रासन महाविहार बुद्ध गया में उन्हें दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से विभूषित किया गया। बुद्ध मत के अंतर्गत दीपंकर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। महात्मा बुद्ध भी इस नाम से जाने जाते थे। अध्ययन पूरा कर लेने के बाद आचार्य दीपंकर ने भारत के तत्कालीन अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। जिन दिनों ये विक्रमशिला में महापंडित के पद पर कार्य कर रहे थे, उन्हीं दिनों तिब्बत के महाराजा की आज्ञा से नगझो लोचापा नामक एक व्यक्ति दीपंकर को अपने देश तिब्बत ले जाने के लिए आया। उस समय विक्रमशिला में अनेक प्रसिद्ध आचार्य थे, किंतु दीपंकर श्री ज्ञान उनमें विशेष प्रसिद्ध थे। वे एक महान आचार्य तो थे ही, उसमें कई अन्य गुण भी विद्यमान थे। शिष्यों के प्रति उनमें अपार स्नेह और मानव सेवा की प्रगाढ़ भावना थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के छात्र उनकी अमृततुल्य वाणी से विशेष प्रभावित थे। महाराजा के आमंत्रण को स्वीकार कर दीपंकर श्री ज्ञान को 3 वर्ष के लिए तिब्बत जाने की अनुमति दे दी गई। उस समय दीपंकर श्री ज्ञान 59 वर्ष के थे। वे नेपाल होते हुए डबरी नामक स्थान पर पहुंचे।
यहाँ वे 3 वर्ष तक रहे। वहीं पर उन्होंने अनेक पांडित्यपूर्ण रचनाएं की। बोधिपथ प्रदीप ग्रंथ की रचना यहीं की गई थी। उसके बाद वे भारत वापस आना चाहते थे, किंतु नेपाल की सीमा पर लड़ाई छिड़ जाने के कारण वे अपने देश नहीं लौट सके। इसी समय उन्हें केंद्रीय तिब्बत में आने के लिए आमंत्रित किया गया। इस क्षेत्र में वे कई वर्षों तक बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करते रहे। तिब्बत में यह बौद्ध मत के नवजागरण का काल था। तिब्बत प्रवास के समय दीपंकर श्रीज्ञान ने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को वहां की जनता तक पहुंचाया। उन्होंने बौद्ध मत से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना एवं अनेक अनुवाद किए। बौद्ध विहारों एवं भिक्षुशालाओं का निरीक्षण करके उनके सुधार हेतु उन्होंने अपने सुझाव दिए। बौद्ध मत के पुनर्गठन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस प्रकार दीपंकर श्रीज्ञान 15 वर्षों तक तिब्बत में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। 73 वर्ष की अवस्था में वहीं उनका निधन हो गया। उन्होंने संस्कृत, बंगला और तिब्बती भाषा में 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। उनमें से 96 ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं। ये ग्रंथ उनकी प्रतिभा, विद्वता और अध्ययनशीलता के परिचायक हैं। आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान के उपदेशों में मानव सेवा और भाईचारे का संदेश भरा हुआ है। उनसे हमें ज्ञानार्जन की प्रेरणा भी मिली है। बोधिपथ प्रदीप में उन्होंने पुरुषों को 3 प्रकार का बताया है: अधम, मध्यम और उत्तम। इनके लक्षणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो लोग किसी भी प्रकार दूसरों को धोखा देकर, कष्ट पहुंचाकर, भ्रष्ट तरीकों से सांसारिक सुख पाना चाहते हैं, वे अधम पुरुष हैं। संसार के दुखों से विमुख रहकर या कर्म से दूर रहकर भी केवल अपने निर्वाण की कामना करने वाले पुरुष मध्यम कोटि में आते हैं। किंतु जो लोग अपने बच्चों के दुखों की तरह ही संसार के अन्य सभी लोगों के दुखों का सर्वथा नाश करना चाहते हैं, वही उत्तम पुरुष हैं। नंबर 3 पर आते हैं आचार्य नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म संभवतः आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत में हुआ था। बाद में वह बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। नागार्जुन सबसे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिकों में से एक हैं और उन्हें स्वयं भगवान बुद्ध के बाद सबसे महान बौद्ध दार्शनिक भी माना जाता है। उन्हें द्वितीय बुद्ध के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें 6 सबसे योग्य बौद्ध धर्म के विद्वानों में से एक माना जाता है। इस समूह में आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, दिग्नागा और धर्मकीर्ति भी शामिल हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार नागार्जुन मध्यमिका पंथ के संस्थापक थे। यह पंथ उन महत्वपूर्ण पंथों में से एक है जहां बौद्ध भिक्षुओं और शिष्यों को उपदेश दिया जाता है और उन्हें महायान बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है। नागार्जुन के योगदान को मुख्य रूप से बौद्ध दर्शन में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। उनके लेखन ने नए पंथ की नींव रखी। प्रज्ञापरमिता सूत्र भी उनके द्वारा विकसित किया गया था। नागार्जुन नालंदा विश्वविद्यालय से निकटता से जुड़े थे। नागार्जुन की सबसे महत्वपूर्ण कृतियां हैं मूल माध्यम का करिकस और विग्रह रायवर्त। उन्होंने शून्यता की अवधारणा को और विकसित किया। उन्हें 2 सत्य सिद्धांत विकसित करने के लिए भी माना जाता है। इस दर्शन के अनुसार सत्य के 2 स्तर हैं, एक परम सत्य है और दूसरा पारंपरिक सत्य या उपया है। कात्यायन गोट्टा सूत्र में नागार्जुन ने विवरण में सिद्धांत का वर्णन किया है। नागार्जुन के उपदेश महायान बौद्ध धर्म में नागार्जुन की शिक्षाओं का व्यापक रूप से पालन किया जाता है। नागार्जुन ने कहा कि अभिधर्म दृष्टिकोण प्रामाणिक बौद्ध शिक्षण के विपरीत है, जो कहता है कि सब कुछ निहित प्रकृति से खाली है। उनके अनुसार आवश्यक प्रकृति वाली संस्थाओं को आत्मनिर्माण करना होगा, जो संभव नहीं है। नागार्जुन ने यह भी बताया कि जो भी अन्योन्याश्रित रूप से उत्पन्न हुआ है वह आवश्यक प्रकृति से रहित है। स्पष्ट रूप से परिभाषित पहचान के साथ कोई स्थिर नहीं है। वह इस बात से इनकार करते हैं कि कार्य कारण एक वास्तविक संबंध है। घटनाएं क्रमिक रूप से होती हैं और मानव मन ऐसे संघों को लगाता है जिन्हें कार्य कारण वास्तविकता के रूप में माना जाता है। संस्थाओं के प्रकार या वर्ग नहीं है। बौद्ध धर्म में उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है जिसमें मानव और सांप दोनों के गुण होते हैं। भारतीय परंपरा में सांप बारिश और अन्य जल निकायों के लिए जिम्मेदार है। बौद्ध धर्म में यह शब्द बुद्धिमान व्यक्ति या एक हाथी को भी संदर्भित करता है। नागार्जुन की मृत्यु भी कई किंवदंतियों से जुड़ी हुई है। कुछ का मत है उन्होंने ध्यान लगाकर अपने शरीर का त्याग किया था, जबकि दूसरों का मत है कि नागार्जुन को उनके विरोधी ने मार दिया था। नंबर 4 पर आते हैं आचार्य धर्मकीर्ति। उनके पिता का नाम कोरुनंद था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ब्राह्मण परंपरा और दार्शनिक परिवेश में हुई थी। बाद में उनका झुकाव बौद्ध धर्म और दर्शन की ओर हो गया। फलतः उन्होंने नालंदा में आकर वसुबंधु के वृद्ध जीवित शिष्य और योगाचार परंपरा के साक्षात प्रतिनिधि आचार्य धर्मपाल से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। तर्कशास्त्र एवं बौद्ध न्याय विद्या में अपनी गूढ़ सैद्धांतिक जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने आचार्य दिग्नाग के साक्षात शिष्य आचार्य ईश्वर सेन से बौद्ध प्रमाण विद्या का अध्ययन किया और अपने गुरु से अधिक प्रौढ़ ज्ञान अर्जित करने में सफल हुए। स्वयं इनके गुरु ईश्वर सेन ने यह बात स्वीकार की थी
ऐसा परंपरा से झात होता है। धर्मकीर्ति धर्मपाल और ईश्वर सेन के शिष्य थे। बौद्ध न्याय की जिस परंपरा का प्रारंभ मैत्रेयनाथ, असंग और वसुबंधु की कृतियों से हुआ था, उसे धर्मपाल एवं ईश्वर सेन के शिष्य आचार्य धर्मकीर्ति ने बौद्ध न्याय को प्रमाण शास्त्र के रूप में विकसित किया। तिब्बती परंपरा के अनुसार आचार्य कुमारिल और आचार्य धर्मकीर्ति समकालीन थे। कुमारिल ने दिंगनाग का खंडन तो किया है, किंतु धर्मकीर्ति का नहीं, जबकि धर्मकीर्ति ने कुमारिल का खंडन किया है। ऐसी स्थिति में कुमारिल आचार्य धर्मकीर्ति के विरुद्ध समकालीन ही हो सकते हैं। आचार्य धर्मकीर्ति ने तर्कशास्त्र का अध्ययन ईश्वर सेन से किया था, किंतु उनके दीक्षा गुरु प्रसिद्ध विद्वान एवं नालंदा के आचार्य धर्मपाल थे। धर्मपाल को वसुबंधु का शिष्य कहा गया है। वसुबंधु का समय 4वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। धर्मपाल के शिष्य शीलभद्र थे जब ह्वेनसांग नालंदा पहुंचे थे। अतः यह मानना होगा कि जिस समय धर्मकीर्ति दीक्षित हुए उस समय धर्मपाल मरणासन्न थे। धर्मकीर्ति के ग्रंथों में जिस न्याय शास्त्र या प्रमाण विद्या का विशद रूप में प्रौढ़ रीति से उपन्यास मिलता है, वह समस्त परवर्ती बौद्ध न्याय शास्त्र और ब्राह्मण तथा जैन न्याय के विकास का भी मूल आधार बना। न केवल भारत अपितु तिब्बत, चीन, मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्व के तमाम देशों में धर्मकीर्ति की यश पताका विगत 1400 वर्षों से फहरा रही है। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत न केवल भारतीय दार्शनिक परंपरा में प्रमाणवाद के मेरुदंड के रूप में स्वीकृत हुए, अपितु बाहरी देशों में भी उनके अनुवाद अत्यंत लोकप्रिय हुए। किंतु संस्कृत या किसी अन्य भाषा में धर्मकीर्ति की जीवनी का कोई क्रमबद्ध या व्यवस्थित विवरण उपलब्ध नहीं होता। नंबर 5 पर आते हैं महान दार्शनिक असंग। बौद्ध आचार्य असंग योगाचार परंपरा के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। महायान सूत्रालंकार जैसा प्रौढ़ ग्रंथ लिखकर इन्होंने महायान संप्रदाय की नींव डाली और यह पुराने हीनयान संप्रदाय से किस प्रकार उच्च कोटि का है, इस पर जोर दिया। इनका जन्म गांधार प्रदेश के पुष्पपुर नगर, वर्तमान पेशावर में 2री शताब्दी के आसपास हुआ था। आचार्य असंग धार्मिक प्रवर्तक होते हुए बौद्ध न्याय के भी आदि गुरु माने जाते हैं। इन्होंने न्याय के अध्यापन की एक मौलिक परंपरा चलाई, जिसमें प्रसिद्ध बौद्ध न्यायिक दिंगनाग की दीक्षा हुई। प्रसिद्ध है कि आचार्य असंग के भाई वसुबंधु पहले सर्वास्तिवाद के पोषक थे, किंतु बाद में असंग के प्रभाव में आकर वे योगाचार विज्ञानवादी हो गए। दोनों भाइयों ने मिलकर इसके पक्ष को बड़ा प्रबल बनाया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।